हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर के अंदर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, तो सारे क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये वीडियो लेक्चर आपने देख लिया तो ये जो आपका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? ये 10 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, यानी कि खत्म। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। चैप्टर 10 क्या नाम है? सर्कल। चैप्टर का नाम है हमारे पास सर्कल। देखिए, सबसे पहले तो मैं सर्कल के बारे में बेसिक चीजें बता देता हूं तुमको, जिससे ना हमारे को नंबर मिलेंगे। एक नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करें। एक सर्कल होता है ना, ये जो आसपास ये इसकी सरकमफेरेंस है। अंदर जो होता है इसका बिल्कुल बीच में वो होता है इसका सेंटर, और सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की जो दूरी होती है, सॉरी, उसे हम रेडियस कहते हैं। सेंटर से लेके तो सरकमफेरेंस की दूरी तक को क्या कहते हैं? हम रेडियस कहते हैं। रेडियस को जब हम डबल कर दें तो वो क्या बन जाता है? हमारा डायमीटर। क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। डायमीटर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 2 इंटू रेडियस। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, है ना। और डायमीटर को ही लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल बोला जाता है। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। कोड क्या होती है? किसी एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट को मिला दो। सर्कल की सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को मिला दो, तो ये जो बन रही है ये सब क्या है? कोड्स है। सर ऐसे बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आपस में मिला दो सरकमफेरेंस के, तो वो क्या बन जाएगी? कोड। लेकिन जो सबसे लंबी कोड बनती है वो कौन सी बनती है? जो सेंटर से होके जाए, जो सेंटर से होके गुजरे। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और सर्कल के बारे में थोड़ी सी बता देता हूं मैं चीजें। जब हम इस प्रकार से कोई पार्ट काटते हैं, यानी कि ये सर्कल, इसमें से हमने एज अ पिज्जा कट, इसे क्या बोलते हैं? पिज्जा कट। पिज्जा ऐसे ही कट होता है ना, तो पिज्जा कट किया हमने, तो ये जो पार्ट निकला इसे बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलोगे? सेक्टर। ये जो छोटा वाला है इसे बोलोगे माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला बचा है इसे क्या बोलोगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ठीक है। अब वहीं आप कोड से काट दो। अभी हमने किससे काटा था? रेडियस से। वो आपने कोड से काट दिया मान लो, तो ये जो पार्ट बचा ना, छोटा वाला और ये बड़ा वाला, इस छोटे वाले पार्ट को इसे बोलेंगे माइनर सिगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सिगमेंट। और ये जो बड़ा वाला ऐसे क्या बोलेंगे? मेजर सिगमेंट। आई होप ये तीसरी बेसिक सी चीजें थी आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे हम, ये चैप्टर रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें पढ़ेंगे हम। बट अभी आप इसको समझ लो ताकि आपको आगे काम आए। इतना आपको समझ में आ गया, रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, सबसे लंबी कोड जो होती है सर्कल की वो क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं, हम दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दोनों थ्योरम है, ध्यान से समझ लीजिए। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखो इनमें तीन नई चीजें, एक तो क्या नई चीज देखी हमने? टेंजेंट, है ना। दूसरी क्या देखी? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। और वो दोनों, टेंजेंट जो है वो रेडियस के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तीन चीज हो गई भाई। टेंजेंट किसे कहते हैं पहले वो समझा देता हूं। देखो ये सर्कल हो गया, किसी भी एक बाहरी पॉइंट से एक ऐसी लाइन जो केवल इसे टच करके जाए, किसी एक पॉइंट पे टच करके जाए, इसे क्या बोलेंगे? हम टेंजेंट बोलेंगे। तो टेंजेंट देखो क्या होता है, सर्कल के ऊपर आप किसी बाहरी पॉइंट से ऐसी लाइन खींच रहे हो जो सर्कल को टच करके जा रही है, उसे क्या बोलेंगे? हम टेंजेंट बोलेंगे। तो एक ऊपर आपने टेंजेंट खींच दिया, एक आपने नीचे टेंजेंट खींच दिया, यानी कि एक बाहरी पॉइंट से आप कितने टेंजेंट खींच सकते हो? केवल दो। अगर क्वेश्चन ये आए कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर से एक टेंजेंट ऐसे टच होके जा सकता है, हर एक पॉइंट पर से टच होके जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब ये बोले कि बाहरी किसी एक पॉइंट से कितने खींचे जा सकते हैं मैक्सिमम, तो किसी एक पॉइंट से कितने खींचे जा सकते हैं? केवल दो। और एक ऑप्शन में आता है क्वेश्चन कि भाई एक सर्कल है और इसके एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो देखो इसका जो एक पॉइंट होता है ना, उसको टच करके जाने वाला केवल एक ही टेंजेंट होता है। एक पॉइंट को टच करके कितने टेंजेंट जा सकते हैं? केवल एक ही, है ना। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करी थी भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट समझते हैं थोड़ा सा। जब ये टेंजेंट बाहरी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट खींचा, यहाँ पे हमारा ये रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिल रहा है ना, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। ठीक भैया, यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ये दोनों एक दूसरे के, यानी कि टेंजेंट और रेडियस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी पहली बात हो गई, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, सारे क्वेश्चन इससे ही बनेंगे, है ना। चलो देखो, देखते हैं सेकेंड वाला। The length of the two tangent from an external point to a circle are equal। इन्होंने क्या बोला, एक सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, दो टेंजेंट बना रहे हो, तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी, अभी मेरे से टच नहीं हो पा रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, टच करके, आपके पास तो स्केल वगैरह सब होगी, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, टच होके गए, तो ये जो दो टेंजेंट बने, इन दोनों टेंजेंट की डिस्टेंस इक्वल होगी। यहां से मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, तो ए से सी तक की डिस्टेंस आपकी ए से बी तक की डिस्टेंस के इक्वल रहेगी। ये बात आप ध्यान में रखना। ये दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरी आपकी थ्योरम मान सकते हो इसको आप। ये दोनों ही पॉइंट है जिससे अपना पूरा चैप्टर बनेगा, दोनों ही पॉइंट अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, चैप्टर 10 का पहला क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। यानी कि क्या बोला उन्होंने, एक सर्कल है और Q कोई पॉइंट है, और वहां से एक टेंजेंट खींचा हुआ है, ठीक है, वहां से एक टेंजेंट खींचा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, और वो टेंजेंट जो है वो 24 सेंटीमीटर का है। ठीक बात समझ में आ गई। उस Q पॉइंट की सेंटर से दूरी, Q पॉइंट की किससे दूरी, सेंटर से दूरी 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही तो बोला, Q फ्रॉम द सेंटर, Q की डिस्टेंस कहां से, सेंटर से 25 की है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या करना है, सर्कल की रेडियस को फाइंड करना है। ये रेडियस मान लो अभी हमारे लिए रेडियस क्या हो गई, R हो गई। Q तो हमने दिया है, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं हम P, और इस सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं तो O ही लिख देते हैं, है ना। हियर let C is the circle whose radius is R सेंटीमीटर, है ना। अब देखो, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम रेडियस और टेंजेंट को मिलाते हैं तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड, ये वाली साइड, ये क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम डायरेक्टली लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQO बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लिखो, मेरे को बताओ आप। सबसे पहले तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारी क्या है, Q, डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं 25 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा यहाँ पे, इसको मान लेते हैं हम PQ को, तो बेस हमारा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर, इस चीज को परपेंडिकुलर मान लेते हैं रेडियस को, तो वो हमारी रेडियस हो गई। ठीक है भैया, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस में क्या है आर स्क्वायर, 576 इधर प्लस का, इस साइड आया तो माइनस का, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 625 में से 576 जाएगा, कितना बचेगा 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 49 आपका 7 का स्क्वायर है इज इक्वल टू है आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा, रेडियस इज इक्वल टू 7, रेडियस इज इक्वल टू 7। तो क्या लिखोगे आप, सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई क्या,
बात समझ में आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टीज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो फटाफट निपटा देंगे एक्सरसाइज पूरी, है ना। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों का सेंटर एक ही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हमें क्या करना है? लार्जर सर्कल की उस कोड को निकालना है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है ना। चलो बना लेता हूं, मैं दोनों सर्कल बना लेता हूं। ठीक है भाई, ठीक है, ये वाला सर्कल थोड़ा सा है जी। चलिए इसी से समझ लेते हैं ना, वो थोड़ा इधर उधर होगा नहीं, समझ लेते हैं भैया। क्या बोला है कि एक की रेडियस कितनी 5 और एक की कितनी है 3, तो इसकी मान लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर रेडियस है, कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब हमें उस कोड की लेंथ निकालनी है, कौन सी कोड की? हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की उस कोड की लेंथ निकालनी है जो विच इज टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को क्या करे? टच करके जाए, यानी कि इस कोड की हमें लेंथ निकालनी है। अच्छा जरा बताओ मेरे को, यहां से यहां तक ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटा सर्कल उसकी रेडियस, बड़े सर्कल की रेडियस ये नहीं होगी 5 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल की रेडियस, बड़ा वाला सर्कल उसकी रेडियस। अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम यहाँ पे एज ए परपेंडिकुलर देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये इसके ऊपर टेंजेंट बन रहा है नीचे से, ये रेडियस है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पाइथागोरस के अनुसार हम इसको निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे तो उधर का भी हमारे को आ जाएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं पहले। इसका नाम ओ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और इस बीच वाले का नाम क्या रख दो? सी रख दो भैया, ठीक है। और डायरेक्टली आपने डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो, या फिर गिवन दैट में जो चीजें हैं वो लिख भी सकते हो। कैसे? गिवन दैट radius of larger circle is 5 centimeter and radius of smaller circle is 3 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? दोनों चीज हमने लिख दी, उसके बाद करो क्या करोगे? इन ट्राइंगल ओ ए सी, कौन सा ट्राइंगल चल रहे हैं? ओ ए सी में, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दो। बाय पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में लगा रहे हैं हम, तो हम लिख सकते हैं भैया ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। चलो भैया सोल्व कर लो। ओ ए कितना है? 5 का स्क्वायर, ओ से सी तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस में कितना है? ए सी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 इधर आ जाएगा आपका, तो इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 25 में से 9 गए, कितना बचा? 16 ए सी स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए सी की वैल्यू जो है वो आपको कितनी आ गई? ए सी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। बस अब आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी। ट्वाइस क्यों? क्योंकि ये एकदम मिड पॉइंट पे आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा, तो ए सी और बी से सी तक की डिस्टेंस इक्वल रहेगी। ट्वाइस ऑफ ए सी की वैल्यू 4 थी, कितना हो गया? ए बी 8 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई डरने का नहीं है, डरने का नहीं है, डरने का नहीं है बोर्ड्स के क्वेश्चन को बनाने का है भाई। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते, कोई कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं। अभी देखो ये हलवा क्वेश्चन समझो, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ निकालनी है हमें। अ टेंजेंट पी फ्रॉम अ सर्कल whose रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट पी से खींचा गया है ना, और
उस सर्कल के ऊपर, जिस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, मीट्स अ पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर लाइक OQ। और जब हम Q से O को मिला देते हैं तो जो लेंथ आती है वो आती 13 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, टेंजेंट खींचा सर्कल के ऊपर, ठीक है, सर्कल बाद में बनाया, इस बार मैंने टेंजेंट पहले बना दिया। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। Q को आप जब सेंटर से मिलाते हो, सेंटर यहीं पे हो गया, आगे चला गया, फ्लो है ना, कोई बात नहीं बेटा। सेंटर O है आपका, जब Q को O से मिलाया तो कितना आया आंसर, 13 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस जो थी उसकी वो 5 सेंटीमीटर दी थी। अब आपको निकालना क्या है, PQ, टेंजेंट की लंबाई। क्या निकालना, PQ टेंजेंट की लंबाई। सिंपल है भाई, हल हुआ क्वेश्चन। देखो कैसे करो, हियर गिवन दैट, लाइन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया रहे ना वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया है भाई, रेडियस ऑफ द सर्कल, कितनी दी है रेडियस ऑफ द सर्कल, 5 सेंटीमीटर, है ना। दूसरी चीज क्या दी है, डिस्टेंस बिटवीन O and Q is equals to 13 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर दी है, डिस्टेंस बिटवीन O and Q is 13 सेंटीमीटर। O और Q के बीच की दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल OPQ, क्या लिखोगे, OPQ, इस ट्राइंगल के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल सी कहानी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे आप इसमें, देखो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, मतलब ये है अपना OQ, तो क्या लिखोगे, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। OQ 13, OP पता है 5 सेंटीमीटर, PQ निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, है ना, प्लस में कितना है, PQ का होल स्क्वायर। 25 प्लस का इस साइड आया तो माइनस का 25 इज इक्वल टू में क्या है, PQ का होल स्क्वायर। 169 में से 125 गए, सॉरी 169 में से 25 गए तो कितना बचा आपका, 144, PQ का होल स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, इधर PQ का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका, PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। देखो मैं फिर समझा देता हूं, क्वेश्चन को पढ़ के ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। सॉल्यूशन तो इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगला देखो, अ chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtend a right angle at the center, ठीक है। Find the area of the corresponding minor sector, है ये तो मेरे को लगता है ये इस चैप्टर का नहीं है, ये चैप्टर 11 का है और चैप्टर 10 में आ गया है। इसमें ऐसे बोला क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। एक सर्कल है, उसमें कोई कोड है, कोई भी कोड है ना, और वो कोड क्या कर रही है, एंगल के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, राइट एंगल बना रही है ना। कैसा बना रही है, राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। वो अभी ठीक नहीं बनी हो, कोई बात नहीं है ना। और वो जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इसमें आगे गलती से कर देते हैं बस, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे सबसे पहले, गिवन दैट, क्या लिखोगे, इसमें भी लिख देना गिवन दैट। क्या क्या दिया है आपको, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो कितना दिया आपको, 10 सेंटीमीटर। एंड एंगल ऑन द सेंटर, या फिर आप बोल सकते हो थीटा की वैल्यू दी है आपको 90 डिग्री की। थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री। फिर एक लाइन डालना अपनी डिजाइन वाली, हम तो डिजाइनर है सर, सारी डिजाइन डाल देंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर
इज इक्वल टू होता है थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। 12 चैप्टर 11 चैप्टर का बेटा है ना, 10 में आगे गलती से बराबर सोल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। थीटा कितना है हमारे पास सर 90, 360 वैल्यू है सर हमारे पास, पाई की वैल्यू 22/7 होती है सर। रेडियस कितना है सर 10, रेडियस का स्क्वायर तो 10 को 2 टाइम लिख दो, 0 से 0 को काट दो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये 4 कट जाएगा 2 टाइम, ये कट जाएगा 11 टाइम, 2 से काट देंगे तो जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर लो, 11 का 10 और 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1100, और नीचे में कितना है बचा केवल 7, बस 7 से डिवाइड दे देना 1100 को, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं आंसर, 1100 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, कितना बचा 11 में से 7 गया तो 4 बचा, ऊपर से क्या उतारा 0 उतार लिया हमने, 7 5 जा 35, कितना बचा 5 बचा, ऊपर से क्या उतार लिया 0 उतार लिया, 7 7 जा 49, कितना बचा 1 बच गया। अब ऊपर से कुछ उतारने के लिए नहीं है तो पॉइंट लगाया, एक 0 लगा दी, फिर 1 टाइम में 7, फिर 3 बचेगा, फिर 4 टाइम में, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 157.14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दी थी ना रेडियस, सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना हमेशा कि एरिया जो है वो काय में आता है स्क्वायर के अंदर आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझना सबसे पहला काम, प्रूव दैट, क्या करना है हमें प्रूव करना है ना, प्रूव करना है। हम पूरी जिंदगी में खुद को तो प्रूव कर ही रहे हैं, अभी क्वेश्चन भी प्रूव करेंगे, कर लेते हैं। आओ प्रूव दैट, क्या प्रूव करना भाई, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या बोला है कि एक सर्कल के ऊपर बाहरी किसी पॉइंट से डाले गए दो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, ये बात बताओ, बता देते हैं भाई, बता देते हैं। ये सर्कल हो गया हमारा, ये टेंजेंट हो गया ए, ये टेंजेंट हो गया 2, और ये सेंटर हो गया हमारा ओ, ठीक है। ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ठीक है। अब हमें इसको इसके इक्वल बताना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इस पॉइंट को ओ से मिलाना पड़ेगा। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं ए, इस पॉइंट का नहीं पी क्यू आर देते बेटा, पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, तो पी क्यू ओ और पी आर ओ, ऐसे बनेगा ट्राइंगल, है ना। अब देखो हमें क्या करना, हमने ये कंस्ट्रक्शन क्यों करा, बताऊंगा आपको क्यों करा, ताकि हम ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। 9th क्लास में पढ़ा था ना भाई, कॉन्ग्रुएंट चीज क्या होती है सर, कॉन्ग्रुएंट वो जो एक जैसी ही दिखे और साइज में भी एक जैसी ही हो, शेप तो उनके एक जैसी दिखे तो एक जैसी, लेकिन साइज भी कैसी हो उनकी एक जैसी, सेम साइज, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं भाई। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे इजीली, है ना। तो कर लेते हैं, देखो हियर आप यहां देखोगे मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल, सब पूरा लिखवा दूंगे तुमको, या फिर तुम बोलोगे सर बोर्ड के हिसाब से आपने कुछ लिखवाया है, इसमें क्या लिखना है वगैरह वगैरह वगैरह। देखो क्या लिखना है, सीधा सा पहले लिख देना, लेट सी इज द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। सेंटर ओ और रेडियस आर के साथ हमने एक सी सर्कल बनाया, है ना। पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। PQ और PR क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए हुए दो टेंजेंट है। अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल PRO, है ना, दोनों ट्राइंगल में बात करेंगे। सबसे पहली चीज OQ को मैं OR के इक्वल लिख सकता हूं, OQ को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं भैया, OR के इक्वल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं मैं OQ के OR के इक्वल, क्योंकि
रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस आप कितने पॉइंट पे देख लो, यहां देखो, यहां देखो, यहां और कहीं भी देख लोगे तो क्या होगी, इक्वल ही होगी ना, रेडियस हमेशा इक्वल होती है। तो ओ क्यू ओ आर के इक्वल हो गया। दूसरी चीज आप क्या लिखोगे, पी ओ इज इक्वल टू ओ पी। क्या रीजन है, कॉमन साइड। भाई ये वाली साइड तो ऊपर में भी आ रही है, ये वाली साइड तो नीचे में भी आ रही है। तीसरी चीज आप लिख सकते हो एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ। रीजन क्या दोगे, राइट है। देखो मैंने क्या बोला, पी क्यू ओ पी आर ओ, ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। जरा सोचो, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, कैसे इक्वल हुए, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनने वाले एंगल है। टेंजेंट और रेडियस जहां मिलती है 190 डिग्री का एंगल बनता है। टेंजेंट और रेडियस जहां मिलती है 190 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमने तीन चीज बता दी, साइड साइड एंगल। तो साइड साइड एंगल कौन सा रूल लग गया, कॉन्ग्रुएंसी का रूल लग गया। तो हम बोल सकते हैं अब कि ट्राइंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर ओ। रूल कौन सा लगा, साइड साइड एंगल। या फिर इस रूल को ही आप क्या बोल सकते हो, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया भाई, ऊपर का बता दिया, नीचे का बता दिया, तो सीधी सी बात है भाई, आप पी क्यू को किसके इक्वल बोल सकते हो, पी आर के इक्वल बोल सकते हो। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे सीपीसीटी। क्या रीजन दोगे, सीपीसीटी। बात खत्म। आ गया समझ में, आई होप पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां क्वेश्चन, सॉरी छठा क्वेश्चन है ना, 8वें पेज पे आ रहा है। आई थिंक मुझे वहां से मैंने पढ़ के ऐसे ही बोल दिया। फ्रॉम अ पॉइंट पी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। एक किसी पॉइंट पी से टेंजेंट की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। पी का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन की तरह। वैसे तो आपको होमवर्क में देना चाहिए मेरे को ये क्वेश्चन, पर ठीक है मैं ही करवा देता हूं। ज्यादा इमोशन में गलत बन गया क्या, चलो ठीक है। पी एक पॉइंट है, वहां से टेंजेंट खींचा, उस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और उस पॉइंट की सेंटर से जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है जी, रेडियस निकालना है। क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सीधी सी बात है। हटाओ ओ पी क्यू, क्यू डाल दो उस पॉइंट का नाम है ना। तो यहां क्या लिख दोगे, गिवन दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, the length of the tangent is 8 centimeter and distance between P and O is 10 centimeter। P और O के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। P और Q के बीच की जो डिस्टेंस या फिर पी क्यू टेंजेंट की जो लंबाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे अब इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ही काम दे रही है, देख लो। तुम बोलोगे फिर जिनको पाइथागोरस नहीं आते उनको मेरे ख्याल से देख लो क्या कर लेना चाहिए। वैसे मैं ये कहने वाला था कि चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए, पर मरना नहीं है भाई, नहीं आते तो कोई बात नहीं, सीख लो। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो ओपी हमारा हाइपोटेनियस हो गया, उसका स्क्वायर पीक्यू के स्क्वायर प्लस में ओक्यू के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इन दोनों का स्क्वायर का सम कर दो और हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारी 10 है तो 10 का स्क्वायर
पी क्यू की हमारी जो डिस्टेंस है वो देखो कितनी है 8, तो ये लिख दो 8 का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू तो हमारे को निकालनी है सर, ओ क्यू आप रेडियस मान लो आर मान लो, तो मैं आर का स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 10 का स्क्वायर 100 सर, 8 का स्क्वायर 64 सर, आर का स्क्वायर नहीं पता सर। 100 64 प्लस का इस साइड आया तो माइनस का 100 माइनस 64 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 100 में से 64 गया 36 बचा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर है इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 6 इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर। अब स्क्वायर मत बोल देना। तो रेडियस जो है हमारी वो कितनी आ गई, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लाइन लिख देना। So the radius of the given circle is 6 सेंटीमीटर। ये खत्म। समझ रहे हो क्या बेटो? अगले पे बढ़ते हैं क्या? अगला देखो सिंपल क्वेश्चन बट समझने लायक, थोड़ा समझना थोड़ा सा समझना फिर उसके बाद आगे बढ़ना। देखो, prove that the angle between two tangent drawn from an external point, ठीक है, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। समझ गए? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। मैं किस लिए हूं? तुम क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाओ तो मैं किस लिए हूं? इसमें ये बोला है इन्होंने कि ये प्रूव करो कि जब भी हम दो टेंजेंट खींचते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो जो सर्कल के ऊपर एंगल बना रहे हैं वो एंगल और इन दोनों टेंजेंट के बीच में बन रहा वो एंगल, वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। वो दोनों एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। कैसा? जैसे मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक इधर को टेंजेंट डाला, एक इधर को टेंजेंट डाला, तो सीधी सी बात यहाँ पे एक मतलब एंगल तो बनेगा ना, एंगल तो बनेगा ना भाई। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब आप सेंटर से जोड़ोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कैसे जोड़ोगे? सेंटर से। यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, एक यहाँ पे भी। इसको कैसे जोड़ा आपने? सेंटर से। ओ पी क्यू आर, ये मैंने चारों के नाम दे दिया ना। अब उनने बोला कि ये वाला एंगल प्लस यहाँ जो एंगल बन रहा है ये दोनों मिला के 180 डिग्री बने। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है भाई? सप्लीमेंट्री मतलब सप्लाई चेन बनाना। सप्लाई चेन 180 डिग्री पर बनती है। सीधी सी बात, याद रखने की ट्रिक मैंने याद करवाई थी आपको, नहीं याद है तो याद रख लो आप कि सप्लीमेंट्री मतलब सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन एकदम सीधी होती है ऐसे, तो उस पर लीनियर पेयर बनता है 90 डिग्री। तो इन दोनों को हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। वैसे क्वेश्चन करने के पहले ही मैं तुमको समझा देता हूँ कि सप्लीमेंट्री है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे इधर भी 90 डिग्री का एंगल, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे इधर भी 90 डिग्री का एंगल। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम 180। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। 360 में से कितना घटा दो? 180 घटा दो, बचेगा क्या? इन दोनों का सम 180 बचेगा। बस वही हमें करके बताना है, तो कर लेते हैं। लेट C इज द, या फिर ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, क्या लिखोगे? लेट सी ओ आर, सी ओ आर का मतलब क्या होता है? लेट सी इज द सर्कल जिसकी रेडियस जो है आर है और सेंटर ओ है। सी इज द सर्कल एंड पी क्यू और क्यू आर द tangents from n external, n लिख देना ना, n external point q। ये दोनों टेंजेंट कौन से एक्सटर्नल पॉइंट से बने भैया? q से बने। एक q p q और एक q r है ना, दोनों ही दोनों टेंजेंट है। अब हम लिखेंगे डायरेक्टली कि एंगल हियर, एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल QRO है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल भी इक्वल है और दोनों 90 डिग्री के हैं। ये वाला और ये वाला दोनों एंगल इक्वल है और दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। रीजन क्या दोगे? रीजन ये दे देना कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है OP पर, है ना, और QR जो है वो परपेंडिकुलर है आपकी
ओ आर पर। सर ये क्या रीजन हुआ? अरे भाई थ्योरम लिखने से अच्छा तो ये लिख दो डायरेक्टली कि भैया ओपी जो होता है वो पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एक टेंजेंट है और ये सर्कल की रेडियस है, और हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का और यहाँ पे भी 90 डिग्री का, ये चीज हमने लिख दी। अब हम लिखेंगे इन क्यू यू ए डी आर आई क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सॉरी 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 क्वाड्रिलेटरल ओ पी क्यू आर। कौन से क्वाड्रिलेटरल में चलेंगे हम? ओ पी क्यू आर में, ओ पी क्यू आर में चलेंगे। एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। हमें तो पता है ना भाई क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल ओ प्लस में एंगल पी कितना? 90 डिग्री। एंगल क्यू प्लस में एंगल आर कितना? ये भी 90 डिग्री है ना, तो ये लिख देता हूं इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां बचा एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 180, 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 360 में से 180 गया, कितना बचा? 180। एंगल ओ प्लस में एंगल क्यू, दोनों का सम कितना आ गया? 180 है ना। तो दोनों का एंगल का सम अगर 180 है तो हम बोल सकते हैं एंगल क्यू एंड एंगल ओ आर सप्लीमेंट्री। खत्म भाई। इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री आ गया। तो जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं? सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इजी सी चीज थी, इजी सा क्वेश्चन था, हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। मैं क्वेश्चन को पूरा कर देता हूं पहले, फिर मैंने जो पूछा है, और ये जो बीच बीच वाले पॉइंट है ना, इसका नाम बी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर और इसका नाम एस। अब हमसे इन्होंने क्या पूछा है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। ए बी प्लस सी डी इक्वल है बी सी प्लस ए डी के, है ना, या ए डी प्लस बी सी के। हाँ, तो ए डी बी सी एक ही बात होगी, ठीक है। ये करना है हमको। अब देखो थोड़ा सा अपने माइंड को अलग तरीके से चलाना, थोड़ा सा अपने माइंड को ना एक बार स्विच ऑफ स्विच ऑन कर लेना तो काम हो जाएगा। करना है क्या हमें? बेसिकली इन दोनों लाइनों का सम इन दोनों लाइनों के सम के इक्वल आना चाहिए, ये हमें करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हियर से शुरू नहीं करना चाहिए कभी भी क्वेश्चन। देखो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, ये कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और वहां से टच हो रहा है, यहां से टच हो रहा है, यानी ए एस और ए पी एक ही पॉइंट से बनने वाले दो टेंजेंट है। एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाला टेंजेंट एक ए एस है और एक ए पी है। तो ये दोनों के दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे क्या? इक्वल होंगे ना। एक्सटर्नल पॉइंट से अभी अपन ने समझा था, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनते हैं वो दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं? इक्वल। प्रूफ भी किया था ना प्रूफ। चलिए तो कर लेते हैं भैया, ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई ए पी इज इक्वल टू ए एस। क्या लिखोगे? ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। अगली बात आप क्या लिख सकते हो? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अगली चीज आप लिख दो बी से पी तक की डिस्टेंस बी से क्यू तक की डिस्टेंस के इक्वल रहेगी, क्योंकि ये भी दोनों क्या है? एक ही पॉइंट से बनने वाले दो टेंजेंट है। तो बी से पी तक की डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी भैया? बी से क्यू तक की डिस्टेंस की, ठीक है सर। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। क्यू से सी तक की डिस्टेंस, आर से सी तक की डिस्टेंस सी आर की डिस्टेंस की इक्वल हो जाती है। तो मैं इधर सी आर लिख देता हूं और इधर क्या लिख देता हूं? सी क्यू। क्या लिख देता हूं? सी क्यू। इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 सी क्यू, है ना। अब आप लिख दो डी आर किसके इक्वल होगा? डीएस के। डी आर किसके इक्वल हो जाएगा? डीएस के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात?
क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं तो दोनों ही टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो भी हमने लिख दिया। बस ध्यान ये रखना, मैंने यहाँ पे एक विशेष चीज का ध्यान रखा है कि ये जितने भी साइड्स हैं, ये जितने भी पार्ट है, एक साइड लेफ्ट साइड जो मैंने लिखे हैं, ये सभी पार्ट्स इस वाली साइड और इस वाली साइड के। देखो एपी बीपी, एपी बीपी, सी आर डी आर, ताकि जब इनको प्लस करें ना तो ए बी और डी सी आ जाए। यही निकालना है ना अपने को, ए बी सी डी दोनों का सम, तो वो आ जाए। सबका एक ही कॉमन जो है वो लिख देना, रीजन आप। और रीजन क्या लिखोगे आप, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। इसमें भी वही, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बने हुए, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बने हुए, तो इसीलिए सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। चारों इक्वेशन को सम कर लो, इधर का इधर जोड़ लो, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में जोड़ लेना। चलो देखो, एपी और बीपी को मैं जोड़ दूं, एपी और बीपी को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा पूरा, ए बी। सी आर और डी आर को जोड़ दूं, किसको, सी आर और डी आर को जोड़ दूं तो सी डी बन जाएगा। ये बन गया जी सी डी, ठीक है। इज इक्वल टू ए एस, ए एस में क्या जोड़ दूं, एस वाला टर्म ये है, डी एस, ए एस में क्या जोड़ दूं, डी एस जोड़ दूं, तो भाई ए एस कहां है, ए एस डी एस, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एडी बनेगा। अगला बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बी सी बन जाएगा। यही प्रूफ करना था क्या, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में चीज का, किस चीज का ध्यान रखना है आपको, बस इसी चीज का ध्यान रखना कि ये जो जुड़ने वाले टर्म है ये लेफ्ट में लिखे होने चाहिए, और जो ये चारों जुड़ के जो साइड बनाएंगे वो राइट में लिखे होने चाहिए। रीजन सबका सेम आ जाएगा, सिंपल तरीके से कर देना, 2 से 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, इजीली हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 8वां क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, उसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, वो हम कर लेंगे। Prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. सिंपल सी कहानी है। हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है कि डायमीटर के एंड्स, डायमीटर के एंड्स जो दो टेंजेंट खींचे गए वो दोनों के दोनों टेंजेंट कैसे हैं, पैरेलल है। दोनों टेंजेंट कैसे हैं, पैरेलल। तो देखो मैं तुमको बता देता हूँ, पैरेलल ही होगी। क्यों, क्योंकि देखो ये मान लो यहां से यहां तक की रेडियस और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में इधर भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। अब दोनों ही साइड 90 डिग्री का एंगल बन गया तो दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल भी हो गया, इधर का 90 इधर का 90। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं भैया दो लाइनें हैं और जब हम तीसरी लाइन खींचे और एक लाइन के इंटीरियर के वन साइड वाले दोनों एंगल का सम अगर कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो मतलब वो दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। अब हम थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन करा है उसके बारे में लिख लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी डी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू। इसका तो ओ है ही हमारा, क्या लिखेंगे, लेट सी ओ आर इज द सर्कल whose diameter is PQ, whose diameter is PQ, है ना। and AB और CD are two tangents drawn
फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डायमीटर। दोनों के दोनों जो पॉइंट है उनको कहां से ड्रॉ किया हमने, एंड्स ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड से उन्हें हमने ड्रॉ किया है। अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि एंगल हियर, एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, AP इज परपेंडिकुलर टू OP, है ना। एंगल CQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या दोगे, CD भी लिख सकते हो आप, CD परपेंडिकुलर टू OQ, है ना। CD किसके परपेंडिकुलर होगी, OQ के। ये भी हमने 90 डिग्री का बता दिया, ये भी हमने 90 डिग्री का बता दिया, है ना। अब हम बोल सकते हो कि लाइन AB इज, पैरेलल की स्पेलिंग लिख दूं क्या, पैरेलल टू लाइन CQ, या फिर CD कर लेना, CD। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन की जगह टेंजेंट AB इज पैरेलल, टेंजेंट ही पूछा था ना क्वेश्चन, तो टेंजेंट ही लिख दो। टेंजेंट AB इज पैरेलल टू टेंजेंट CD, है ना। बिकॉज एंगल APO प्लस एंगल CQO इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। और जब भी दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे और उनके एक ही साइड वाले इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो वो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये थ्योरम थी, हमने पढ़ी थी, हमें याद है, हमने कर दिया। आ गई बात समझ में, सिंपल सी चीजें, इतना लिख देना, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज की ओर। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी कहानी। क्या बोला, इफ AB इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। हमें AB दिया है 5 सेंटीमीटर, A से लेके कहां तक की, B तक की डिस्टेंस दी 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, A से C तक की डिस्टेंस। तो देखो, अगर मैं कैसे भी AC को BC के इक्वल प्रूफ कर दूं, A से C तक की डिस्टेंस को किसके इक्वल प्रूफ कर दूं, B से C तक की डिस्टेंस के इक्वल प्रूफ कर दूं, तो पूरा AB है, ये इसको काट रहा है, बराबर पार्ट में काटे, मतलब काट रहा है, तो आधा आधा कर देंगे, AC की वैल्यू आ जाएगी 5, AB की वैल्यू हमको दी हुई है, तो क्या लिखोगे, G1 that AB is equals to 5 सेंटीमीटर, है ना। अब हम डायरेक्टली लिखते हैं, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, है ना। AOC और BOC, इन दोनों ट्राइंगल में हम बात करेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं बेसिकली। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी बता देता हूं। OA इज इक्वल टू OB, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। भाई एक ही सर्कल की दोनों रेडियस है, इसलिए दोनों इक्वल होगी। दूसरी चीज, O से C तक की डिस्टेंस दोनों में आ रही है, तो क्या लिखोगे, कॉमन साइड। तीसरी चीज आप क्या लिख दोगे, देखो ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलरली इस पर ड्रॉ करी गई है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, बन रहा है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आप बोल सकते हैं एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, है ना। क्या लिखोगे, राइट एंगल। तीन चीज इक्वल प्रूफ हो गई, तीन चीज इक्वल प्रूफ हो गई, मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और दोनों ही ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं,
कॉन्ग्रुएंट, तो हम लिख सकते हैं पहले तो ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC के। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि भाई AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC बाय CPCT। अब देखो यदि आप AB लिखोगे तो आप AB को लिख सकते हो AC प्लस में BC, A से B तक की डिस्टेंस को AC प्लस में BC लिख सकते हो आप। AB कितना है आपका 5, AC तो आपको नहीं पता, BC की जगह क्या लिख सकते हो आप, AC लिख सकते हो। AC और AC कितने हो गए आपके 2AC इज इक्वल टू कितना 5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आएगा तो डिवाइड। तो जो AC की वैल्यू बनी वो क्या बनी 2.5 सेंटीमीटर। खत्म, ये चैप्टर आपका जो है वो खत्म हो गया। बस लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन आपका बन गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। जिस क्वेश्चन में जो भी डाउट है, सिंपली जो भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर और वो आप वॉच कर लेना और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। थोड़े ही दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये वीडियो अच्छे से आप एक बार और रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिनको आपको 1 महीने के अंदर पढ़ाई करवा के पास करवाना हो उन सबको आप शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।